रुको ना। सलीम कहाँ है? अबू कहाँ लेके गए सलीम को? कहाँ लेके गए सलीम को? ये बम धमाकों की आवाज पश्चिम बंगाल से आ रही है। चुनाव के नतीजे आए 4 दिन हो गए, लेकिन धमाके नहीं रुक रहे हैं। वीडियो हावड़ा के शिवपुर थाना क्षेत्र के चौड़ा बस्ती इलाके का है। इंडिया टुडे से जुड़े तपस सेनगुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक घटना 7 मई की दोपहर की है। आरोप है कि बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झगड़ा हो गया था। बात बढ़ते बढ़ते बम धमाकों तक पहुंच गई। गलियां ईंट पत्थरों से भर गईं। रिपोर्ट के मुताबिक इस झड़प में 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी नेता शमीम अहमद की लीडरशिप में टीएमसी कार्यकर्ता आए और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि ईंट पत्थर फेंके गए और बमबाजी भी हुई। इस घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवपुर थाना घेर लिया था। माने की झड़प दोनों तरफ से हुई। हालात को कंट्रोल में करने के लिए इलाके में पुलिस बल और केंद्रीय बल को तैनात किया गया। हावड़ा सिटी के पुलिस कमिश्नर अखिलेश चतुर्वेदी ने कहा कि 2 राजनीतिक ग्रुप के बीच झड़प हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को काबू में कर लिया गया है। इस मामले में शामिल सभी लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आए थे। रिजल्ट आते ही हिंसा की खबरें सामने आने लगी। 6 मई की रात शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की भी हत्या कर दी गई थी। हत्या किसने की अभी तक ये सामने नहीं आया, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि हार के खुन्नस में टीएमसी समर्थकों ने चंद्रनाथ को मार दिया। एक तरफ बीजेपी शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि बीजेपी ने अनैतिक तरीके से वोटों की लूट करके ये चुनाव जीता है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। अब इसी सिलसिले में गवर्नर RN रवि ने पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है। विधानसभा भंग करने का मतलब ये है कि अब ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल का या फिर के मुख्यमंत्री और कैबिनेट 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी और इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा और भी कई कैबिनेट मंत्री, बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आने की संभावना है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड और आसपास के इलाकों में करीब 4000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। हर सेक्टर की मॉनिटरिंग डिप्टी पुलिस कमिश्नर लेवल के अधिकारी करेंगे। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती भी की जा सकती है। शपथ ग्रहण की तैयारी तो चल रही है, लेकिन हिंसा नहीं रुक रही। शुवेंदु के पर्सनल असिस्टेंट के मारे जाने के बाद पीए के दोस्त कासिम अली ने मीडिया के सामने दावा किया था कि टीएमसी का मेन टारगेट शुवेंदु अधिकारी थे, ना कि उनका असिस्टेंट। वैसे ये फिलहाल आरोप हैं, मामले की जांच अभी चल रही है। जाते जाते बता दें कि पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। नतीजे फिलहाल 293 सीटों पर आए हैं। दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्ता विधानसभा सीट पर 21 मई को रीपोलिंग होगी और 24 तारीख को इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 293 सीटों में से बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। टीएमसी को केवल 81 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी और 2 सीटें मिली हैं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट को 1-1 सीटें मिली हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी जो अपडेट्स होंगे पश्चिम बंगाल से जुड़े हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।